हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम अभी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में देख रहे हैं, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ ली है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड विथ सिंगल आर्गुमेंट समझ लिया है। अब हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है, लेकिन ऐसी मेथड है कि अगर इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास हुआ है और आपको नीचे दो या दो से अधिक आर्गुमेंट मतलब का यूज करना है, तो आप किस टाइप से कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप यहाँ पर जाकर तो चेंज नहीं करोगे, क्योंकि मान लो कि एक क्लास है जिसने इसको इनहेरिट किया है, तो और उसको एक ही आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, लेकिन ये भाई बोल रहा है कि दो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। तो आप उसमें दो आर्ग्यूमेंट कहाँ से लाओगे? लेकिन हाँ, अगर इसमें एक आर्ग्यूमेंट लिखा आपने और नीचे किसी क्लास जो कि इनहेरिट है, उसमें अगर आपको तीन आर्ग्यूमेंट यूज करने हैं, तो उसका मैं आपको आज एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हो। ठीक है, तो मैं इस कोड को एक काम में पूरा हटा देता हूँ, क्योंकि क्या फिर आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें टाइम लगे तो लगे। ठीक है, अब क्या लिखा मैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड विथ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। अब मैं ऑप्शनल क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज डिक्लेयर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, वो तो वही आएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब देखो, क्लास। ठीक है, अब क्लास, अब मैं एक काम करता हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिख दो कि मुझे पता है, जिसको आता है उन्हीं को पता रहेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, पेरेंट वन। ठीक है, अब मैं लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन, सॉरी, फंक्शन इंट्रो। ठीक है, अब मैंने इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा क्लास चाइल्ड वन की जगह एक काम, तो इस बार पर्सन ले लेता हूँ, पर्सन वन एक्सटेंड्स पेरेंट वन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना, रुको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ना मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है कि इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, अब पब्लिक फंक्शन इंट्रो, इसका यूज हम करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, ये एरर चली जाएगी इसकी, इसकी सिंपल सी बात है। अब आप लोग ये मत पूछना कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन ऐसा क्यों लिखा है, फिर यहाँ पे भी हमने इंट्रो क्यों लिखा है, यहाँ पे इंट्रो क्यों लिखा है, तो वो आप लोग प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लेना, तो आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप लोगों के दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट करते से ही बोलोगे कि भाई मुझे तो अब भी के अब भी रिप्लाई चाहिए, 10 सेकंड हो गए, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, अभी तक रिप्लाई नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बैठा नहीं रहता कि मतलब जैसे हाँ चलो भाई इसने कमेंट करा तो अपन इसको रिप्लाई दे दो, ऐसा नहीं है। जब भी मैं देखूंगा, मतलब आपको 24 से 48 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये वीडियो है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने एक गलती कर दी है। एक काम करता हूँ, इसको कॉपी किया। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, क्योंकि ये मैंने सब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरा प्रीवियस वीडियो था और इसके अंदर कोड भी हमारा प्रीवियस वाला था। ठीक है, ये वाला मैं इसको कॉपी पेस्ट करना भूल गया, इसको कॉपी पेस्ट एब्स्ट्रैक्ट थ्री। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए किया, पिछले वाला कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये क्या हो गया? ठीक है, हाँ ये था हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि भाई ये एक इसने बोल दिया है कि तुम इसी मेथड को यूज करो, और पर्सन वन ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, तुमने नेम का बोला है तो मैं नेम को यूज कर लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे मैं एन लिख दूँ, चलो नेम, ऐसा मैंने मैंने चलो नहीं नेम नहीं, नाम लिख दिया मैंने ना, कि भाई मुझे नाम यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भी नाम लिखो, यहाँ पे भी नाम लिखो, ऐसा नहीं है, बस एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। हम्म, अब पर्सन वन ने बोला कि ठीक है भाई मैं ओनली एक ही आर्ग्यूमेंट का यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो पर्सन टू है उसने बोला कि नहीं, मुझे नेम के साथ साथ मेरी एज भी शो करनी है, तो अब मेरे लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकालो।
अब अगर इसने ऐसा किया कि भाई मैं एज भी यूज करूंगा, तो इसको देखो, इसको जो पेरेंट वन है ना वो बहुत चप्पल से मारेगा। चप्पल से मारेगा मतलब एरर फेंक के मारेगा। ठीक है, अब देखो इसने फेंक दी एरर, क्या फेंकी है देख लो आप खुद ही, इज नॉट कंपेटेबल विथ मेथड। मतलब जो पेरेंट वन की जो इंट्रो मेथड है उससे कंपेटेबल नहीं हो रहा है, और अगर कंपेटेबल नहीं हुई मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज ही नहीं कर रहा है, तो भाई लिखने का मतलब ही नहीं ना। अब इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया है, क्या, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का। मतलब कि भाई इसने बोला कि मैं एक ही आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ तो तुमको भी एक ही रखना है। तो पहले वाले पर्सन ने बोले ठीक है भाई मैं एक रख रहा हूँ, तो इसको बोला चलो ठीक है तुमने एक ही रखा तो बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा वाला तेज चल रहा था, दूसरा वाला थोड़ा तेज चल दिया, उसने बोला कि नहीं, मैं बात ही नहीं मानूंगा तेरी, मैं तो दो आर्ग्यूमेंट रखूंगा। तो अब इसके लिए भाई उसने जब उसको मतलब एरर फेंक के मारी ना, तब पर्सन टू जो था उसके दिल पे लग गई बात, और उसने एक सॉल्यूशन निकाला। उसने बोला कि चल ठीक है भाई, तू बोल रहा है कि एक ही आर्ग्यूमेंट ले तू सामने वाले से, तो मैं ऐसा कर दूं तो कभी जो एज है ना उसको मैं खुद ही कुछ भी डिक्लेयर कर दूं, जैसे मैंने मान लो 20 डिक्लेयर कर दी, तब तो ठीक है ना। तो उसने बोला ठीक है भाई, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम सामने वाले से एक ही चीज मांगो, तो तू दो के मांग रहा है, तो इसलिए उसने बोला है कि ठीक है मैं एक चीज मांगता हूँ, अगर दूसरी उसके देने की इच्छा हुई तो वो दे देगा, नहीं तो मैं खुद की एक डिफाइन करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो उसने खुद की एक डिफाइन कर ली 20। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, 20 की जगह इसको एन ए कर लेता हूँ। मतलब जैसा किसी मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कुछ बैनर छापता है तो उस टाइम पे किसी का फोटो अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एन ए, एन ए मीन्स नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, या फिर नॉट अवेलेबल, मतलब अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब पर्सन टू के भी मन को शांति मिल गई, पर्सन वन को भी मिल गई, और पेरेंट को भी मिल गई कि हाँ चलो ठीक है सब बराबर चल रहा है, मैंने एक आर्ग्यूमेंट का बोला तो ये भाई भी एक ही मांग रहा है, और दूसरा अगर किसी की इच्छा होगी तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, अब इसने पहले वाले पर्सन ने बोला इको आई एम पर सॉरी आई एम पर्सन वन एंड माई नेम इज, इसने बोला कि भाई मेरा नाम, मतलब मैं पर्सन वन हूँ और मेरा नाम है नेम। ठीक है, नहीं तो बोलोगे माय नेम इज अक्षय। हाँ, मैं वो सीधा साधा अक्षय है ना, ऐसा नहीं बोलना। फिर अब मैं इसे कॉपी कर लो यार, कौन बार बार टाइप करेगा, टाइम भी वेस्ट होता है और उंगलियां भी दुखती है फिर। ठीक है, आई एम पर्सन टू एंड माई नेम इज नेम। ठीक है, नेम एंड माई एज इज। अब देखिए, अब माई एज इज लिखा उसने भाई ने, तो यहाँ पे लिख देगा अपन $H। ठीक है, अब मैं जब इसको कॉल करूंगा, किसको कॉल करूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं फोन लगाने वाला हूँ किसी को, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैंने बनाया पी obj1 इक्वल टू न्यू 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 पर्सन वन। ठीक है, मैंने पर्सन वन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेम मैंने पर्सन टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको मैंने पी obj2 रखा। दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएशन डन हो गया, डन डन डन। अब पी obj1 की इंट्रो मेथड को मैं कॉल करूंगा। ठीक है, तो अब इसने क्या, देखो देखो कह रहा है मिक्स्ड नेम, मतलब आप नेम दे सकते हो यहाँ पर। तो मैंने बोला ले भाई तू नेम ले, शुभम, नेम ले लिया इसने। फिर अब पी ओबीजे टू, ठीक है, अब इसने इसमें दे दिया राम। ठीक है, अब देखो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो फंक्शन है अगर वो एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है तो नीचे से भी एक दो, अगर दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है तो नीचे से भी दो दो, लेकिन हम अभी नीचे से एक ही दे रहे हैं। ठीक है, मतलब नीचे से मतलब कि अभी अभी हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, जब भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एक आर्ग्यूमेंट हम उसमें पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसने बोला मुझे दो आर्ग्यूमेंट दो, लेकिन उसने ये भी रखा है कि भाई दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, देना हो तो दो नहीं तो मत दो। ठीक है, अब मैं इसको देखो सेव किया, इसको क्लियर तो है ही सही, इसका नाम क्या था, abstract3। सिंपल, ये देखो क्या है, आई एम पर्सन वन एंड माई नेम इज शुभम एंड आई एम पर्सन टू एंड माई नेम इज राम एंड माई एज इज एन है, मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब एज पास नहीं किए तो भाई नॉट एप्लीकेबल। अगर इसने यहाँ से एज पास कर दी तो क्या होता है, ये देखो पहला आउटपुट तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें देखो
पर्सन 2 माय नेम इज राम एंड माय एज इज 24। मेन क्या चीज है 24। ठीक है, अब देखो 24 ऊपर एन है। ठीक है, तो अब ये ऐसा हुआ है कि जो पर्सन 2 था जो तेज चल रहा था, है ना, स्टार्टिंग में तेज चल रहा था ना कि मैं 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए मुझे, तो उस तेज चलने वाले पर्सन 2 के लिए भी सॉल्यूशन हो गया, पर्सन 1 को भी सॉल्यूशन हो गया। और जो पेरेंट 1 है वो तो बहुत हैप्पी है कि भाई मैंने बोला एक आर्ग्यूमेंट ले तो सभी उस रूल को मान रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक आर्ग्यूमेंट ही ले रहा है। तो वही पर्सन 2 जो था वो बहुत शाना था, उसने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो उसने क्या करा, एक आर्ग्यूमेंट तो उसको बता दिया पेरेंट को कि हाँ भाई देख मैं एक आर्ग्यूमेंट ही ले रहा हूँ, लेकिन उसने धीरे से एक और आर्ग्यूमेंट लिख दिया, लेकिन उसको ऑप्शनल रख दिया। अब ऑप्शनल क्या रखा उसने कि भाई सामने वाला 2 आर्ग्यूमेंट देगा तो पेरेंट को मालूम नहीं पड़ने वाला है कि भाई इसने 2 आर्ग्यूमेंट, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट तो अपने इसमें पहले से उसने डिसाइड कर रखा है। तो पेरेंट को क्या लगेगा कि एक तो इसने चलो खुद का ले लिया है और एक अपने हिसाब से रूल रूल से चल रहा है वो। लेकिन उसने ऐसा लॉजिक लगाया पर्सन 2 ने कि मैं एक आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल रख दूं, तो सामने वाला जब भी मुझे 2 आर्ग्यूमेंट पास करेगा तो जो मेरा ऑप्शनल है वो वहाँ पे ओवर राइट हो जाएगा, ओवर राइट। ठीक है, ओवर राइट मतलब जैसे एन ए है तो उसकी जगह पे जो वैल्यू है वो वहाँ पर आ जाएगी। तो अब देखो आप खुद ही देख लो, पहले जब कुछ पास नहीं किया था तब क्या आया था, एज इज एन ए, और जब पास किया तो एज इज 24। अगर हम 24 की जगह बोला भाई नहीं मेरी इच्छा है कि मैं 15 साल का हूँ, तो इसने बोला 15 साल तो ले भाई, माई एज इज 15 मतलब 15। सिंपल। तो ये मतलब ये जो है फाइन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड विथ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, ये मतलब बताना नहीं था, लेकिन ये मैंने इसीलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जिससे आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। कौन कौन सी, एक तो ये कि ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और एक ऐसा कि जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो अगर एक आर्ग्यूमेंट ही डिसाइड करे कि एक आर्ग्यूमेंट ही लेना है, और अगर नीचे जो चाइल्ड क्लास है उसको 2-4 आर्गुमेंट लेना है तो उसके लिए क्या है। तो अब देखो 2-4 आर्गुमेंट की बात आई तो एक और ले लेता हूँ मैं, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी इसने लिख दिया नॉट अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो मैं एंड मोबाइल नंबर इज, है नंबर इज, ऐसा कैसा नंबर इज, अरे यार। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉलर मोब। ठीक है, अब अब इसने बोल दिया मैं और वो मतलब और तेज चलने लग गया, वो क्या उसको मतलब एक बार तेज चलने दिया तो वो और ज्यादा तेज चलने लगा कि भाई मैं एक और आर्ग्यूमेंट लूंगा। ठीक है भाई ले ले तू एक और ले ले। ये इसने रन किया, ये रन हो गया देखो, माई एज इज 15 और मोबाइल नंबर इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये भी एक्सेप्ट कर लिया इसने। ये देखो 90 दी 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 ये। ठीक है, इसने नंबर दे दिया उसको, ये देखो मोबाइल नंबर इज ये, मतलब कि वो उसके ऊपर भी ओवरराइट हो गया। मतलब कि फिर अब इससे एक चीज समझ में कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट का बोला है और आपको एक से ज्यादा चाहिए तो उसको आप ऑप्शनल रख सकते हो, और आपको नीचे से वहां से पास करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू पास करके आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था टॉपिक, सिंपल था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको समझना बहुत जरूरी था। तो आप लोग इसको प्लीज़ अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करा और अपने हिसाब से भी इसको बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे जैसे मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया, यहाँ पे आप 2-4 ले सकते हो, यहाँ पे 3 ले, यहाँ पे 10-12 ले सकते हो, कुछ भी जितने आपको लगे उतने आप आर्ग्यूमेंट ले सकते हो और इसको यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।